जो लाइव चर्चा का विषय है, लक्ष्मण जी ने क्यों किया परशुराम जी का अपमान। परशुराम जी ने ललकारा श्री राम को। क्या यह घटना सत्य है? जी हाँ, घटना तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन यह घटना कैसे घटती है हम उसको समझने का प्रयास करेंगे कि लक्ष्मण जी ने बार बार परशुराम जी को अपमानित किया। और आप विचार कर सकते हैं कि परशुराम जी को अपमानित करने का नतीजा क्या निकल सकता है, जैसी उनकी छवि है। तो परशुराम जी की छवि है कि परशुराम जी बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। किसी भी क्षण अपना हथियार उठा लेते हैं, कभी भी किसी का वध कर देते हैं। और 21 बार उन्होंने इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया, ऐसी चर्चा उनके बारे में आती है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी परशुराम जी के बारे में ऐसे ही चर्चा करते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी ने भगवान राम के छोटे भाई, और ये चारों ही भाई अवतार कहे गए हैं। इन चारों भाइयों को ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवतार लिखा है रामचरितमानस में। मतलब भगवान का अवतार चार भाइयों के रूप में हुआ है, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इस तरह से माना गया है। तो ये चारों भाई अवतार हैं। तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी का अपमान किया, लेकिन परशुराम जी कुछ नहीं कर पाए। लक्ष्मण जी का वध भी नहीं कर पाए, उन्हें छू भी नहीं पाए। तो अब जो परशुराम जी के बारे में जो प्रचार किया गया है कि वो बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, 21 बार उन्होंने क्षत्रिय विहीन कर दिया पृथ्वी को, तो क्या सही बात है? यह भी प्रश्न उठता है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जो संत हैं, जो ऋषि हैं, जो मुनि हैं, वो संयमी होते हैं। अब संयमी होने का मतलब क्या है? क्या खाना नहीं खाएंगे? क्या वो क्रोध नहीं करेंगे अगर संयमी है तो? क्या वो विवाह नहीं कर सकते और उनकी संतानें नहीं हो सकती अगर संयमी है तो? क्या समझना चाहते हैं? इसीलिए परशुराम जी क्रोध करते थे तो जगत के कल्याण के लिए क्रोध करते थे। क्रोध का प्रदर्शन करते थे तो दुष्टों के मन में भय उत्पन्न हो, इसलिए क्रोध करते थे। इसलिए क्रोध का प्रदर्शन करते थे कि दुष्ट व्यक्ति, निरंकुश राजा जो हैं, जिन पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं रहता, उनके मन में भय होना चाहिए। उन्हें परशुराम का भय होना चाहिए। और कहा जाता है कि जिसको परशुराम का भय है, उसे फिर संसार में किसी का भय नहीं रहता। भगवान परशुराम उस व्यक्ति के सारे भय हर लेते हैं जो उनसे भयभीत होता है। जो उनसे भयभीत हो गया, उसे संसार में किसी का भय नहीं रहता। तो भगवान परशुराम की महिमा को ही समर्पित है आज का यह विषय, आज का यह कार्यक्रम। और साथ ही साथ जो रामायण का प्रसंग है कि किस प्रकार से वो धनुष यज्ञ में प्रवेश करते हैं। धनुष टूट जाने के बाद कहते हैं, जब धनुष टूट जाता है, भगवान राम शिव धनुष को खंडित कर देते हैं। उस समय बहुत कोलाहल मचता है, लेकिन उसी बीच कैसे भी सीता जी जयमाल डालती हैं राम जी के गले में। परंतु राजा लोगों को यह बर्दाश्त नहीं होता, सहन नहीं होता, क्योंकि उनके अहंकार का नाश हो गया है। कोई राम जी पे आक्रमण करता है, कोई शोरगुल मचाता है, कोई हो हल्ला करता है, तरह तरह से वो अपना विरोध अभिव्यक्त करना शुरू कर देते हैं। और उसी हो हल्ला में, उसी कोलाहल में, उसी विद्रोह के माहौल में भगवान परशुराम का आगमन हो जाता है। परशुराम जी आ जाते हैं। परशुराम जी को देखते हैं जितने भी राजागण, देवतागण जितने भी आए थे सीता जी से विवाह की कामना लेकर, और जिनकी कामना पूर्ण ना हो सकी, वो सब शांत हो गए कि जानते थे कि भाई अब तो ये जो आ गए हैं, अब इनके सामने क्या बोलना, चुप ही रहे तो अच्छा है, नहीं तो ये हमारी गर्दन उतार देंगे। और जब शिव का धनुष टूट गया है तो निश्चय ही वो उसी के लिए आए हैं, उसी के लिए आए हैं। और जिसने तोड़ा है वो बचने वाला नहीं है। राजा बड़े प्रसन्न हो गए। जितने भी राजा आए थे, जो शिव जी का धनुष छू भी नहीं सके, हिला भी नहीं सके,
वो बड़े खुश हो गए। अब तो श्री रामचंद्र बचने वाले नहीं हैं। अब रघुवंशी राम की किसी से भली भला रक्षा कौन करेगा? अब उसकी मृत्यु पक्की है। अब हमारा काम तो अपने आप ही हो जाएगा, हमारा कार्य तो अपने आप ही हो जाएगा। श्री राम जी की मृत्यु अब निश्चित है। ये दोनों भाई अब मारे जाएंगे। परशुराम जी के फरसे से कोई बचने वाला नहीं है। और भगवान परशुराम आए, राजा जनक से पूछा कि भाई क्या इतना कोलाहल है? राजा जनक ने कहा कि देखिए, विश्वामित्र जी के साथ रघुवंश के 2 युवक आए हुए हैं और उन्होंने प्रणाम किया। वो मिलाना चाहते थे अपने दामाद से, जनक जी अपने दामाद से मिलाना चाहते थे, लेकिन वो कुछ और बातें करे। तब तक भगवान परशुराम की नजर जो है वो खंडित धनुष पे पड़ गई। और जब धनुष पे पड़ी तो राजा जनक से पूछा कि जनक, ये धनुष कैसे टूट गया? यह धनुष भला खंडित कैसे हो गया? आवेश में आ गए, क्रोध में आ गए। कहा कि जनक, सही सही इसका उत्तर मुझे दे दो, किस धनुष को किसने तोड़ा है, नहीं तो तुम्हारे पूरे राज्य की धरती को पलट के रख दूंगा। जहां तक तुम्हारे राज्य की भूमि है वहां तक की पृथ्वी पलट के रख दूंगा। जब ये बात सुने जनक भी भयभीत हो गए, भैया अब क्या होगा? बड़ा खतरनाक दृश्य बन गया, बड़ा भयावह दृश्य बन गया। और परशुराम जी पूरे क्रोध में आ गए, आंखें लाल हो गई, ब्रिकुटी चढ़ गई। वध कर देंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। धनुष किसने तोड़ा? अब उसका नाम बता दो, सही सही बता दो। अब पूछ रहे हैं परशुराम जी, अब परशुराम जी पूछ रहे हैं, लेकिन अब कुछ और भी घटना वहां घटेगी। तो इससे पहले, क्योंकि अगर इस प्रसंग को समझना है, क्योंकि आगे बहुत सारी घटनाएं, गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसी कुछ बातें लिखते हैं जिसको सुनकर आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं और बहुत सारे बातें मन में आ सकती हैं। तो उनका उत्तर हमें तभी समझ में आएगा जब हम भगवान परशुराम के इतिहास को जानेंगे कि उनका जन्म और उनके द्वारा चलाया गया अभियान क्या था, किसके विरुद्ध था। तो सहस्त्रबाहु कहते हैं कि बहुत पहले हैह वंश में एक बहुत महान राजा हुए जिनका नाम था सहस्त्रबाहु अर्जुन। उनका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन। कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से भी वो प्रसिद्ध थे राजा। अब एक बात बताओ कि परशुराम जी ने इस सहस्त्रबाहु अर्जुन का ही वध किया था, परंतु एक प्रश्न यहां पर है कि सहस्त्रबाहु अर्जुन को असुर नहीं माना गया। ऐसा क्या कारण है? उसने भी बहुत अत्याचार किया, बहुत जो है उस कहते हैं कि सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत अत्याचारी था, बहुत बलशाली था। रावण को भी गधे की तरह अपने अस्तबल में रखा हुआ था, कितने दिनों तक बंदी बनाकर उसे रखा था। तो फिर इतना बलशाली राजा, और कहते हैं कि उसने अत्याचार भी बहुत किया था, ऐसी कथा आती है। तो फिर असुर या राक्षस शब्द जो है सहस्त्रबाहु को क्यों नहीं दिया गया? यह किसी ने मुझसे प्रश्न किया। रावण को राक्षस कहा जाता है, तारकासुर को, लेकिन सहस्त्रबाहु को या कार्तवीर्य अर्जुन को, जिसका वध भगवान परशुराम ने किया था, उनको क्यों सम्मान दिया जाता है, फिर भी सम्मान मिलता है, और क्यों उनका राक्षस क्यों नहीं कहते, असुर क्यों नहीं कहते? तो कार्तवीर्य अर्जुन की कथा भी थोड़ी संक्षेप में मैं आपको सुनाऊंगा कि हैह वंश में इस महाप्रतापी राजा और पुण्य आत्मा राजा, सहस्त्रबाहु अर्जुन को पुण्य आत्मा भी कहा जाता है क्योंकि बहुत भक्त प्रवृत्ति के थे, धर्म आचरण में निपुण थे और पुण्यमयी राजा थे। इन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। भगवान दत्तात्रेय के शिष्य कहे जाते हैं और भगवान दत्तात्रेय की कृपा से इनके अंदर, इनकी भुजाओं में साक्षात महादेव का बल माना जाता है। तो कठोर तपस्या करने के बाद भगवान दत्तात्रेय ने इनसे कहा कि वरदान मांगो, और जब वरदान मांगने के लिए कहा गया तो वरदान में इन्होंने 3 वरदान मांगे, और 3 वरदान में सबसे पहला वरदान उन्होंने यह मांगा कि हे गुरुदेव, हे भगवान, जब मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ रहूं तो मेरी 2 भुजाएं होनी चाहिए, लेकिन जब मैं शत्रु के समक्ष युद्ध भूमि में खड़े हो जाऊं तो उस समय मेरी 1000 भुजाएं बन जानी चाहिए। मेरे शत्रु को देखते ही मेरी 1000 भुजाएं प्रकट हो जानी चाहिए, और मैं अपनी 1000 भुजाओं से एक साथ उसके 1-1000 सैनिकों का वध कर दूं। और ऐसा ही होता था। सहस्त्रबाहु अर्जुन को ऐसा ही वरदान मिल गया। इसके बाद सहस्त्रबाहु अर्जुन ने कहा कि हे गुरुदेव,
मुझे संपूर्ण पृथ्वी का राज्य प्राप्त हो, मुझे संपूर्ण पृथ्वी का राज्य प्राप्त हो। जब ये वरदान मांगा तो भगवान दत्तात्रेय ने यह वरदान भी सहस्त्रबाहु अर्जुन को दे दिया। फिर तीसरा वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे आप वरदान दीजिए कि मैं धर्म पूर्वक शासन करूं, मेरे मुझसे कभी कोई अधर्म ना हो, मैं धर्म पूर्वक शासन करूं, मुझसे कभी कोई अधर्म ना हो। इस प्रकार से वरदान मांगा। तो मुझसे कोई अधर्म नहीं होना चाहिए, मुझसे कोई पाप नहीं होना चाहिए, कोई गलत निर्णय नहीं होना चाहिए, मैं धर्म युक्त होकर आचरण करूं। अब रावण होता तो कभी ऐसा वरदान नहीं मांगता, और रावण ने मांगा भी नहीं कि मुझे धर्म पूर्वक शासन करना है। लेकिन सहस्त्रबाहु अर्जुन ने यह वरदान मांगा भगवान दत्तात्रेय से कि मैं धर्म पूर्वक आचरण करूं और धर्म पूर्वक ही अपना शासन करूं। तो भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन फिर भी सहस्त्रबाहु को पता था यह बात कि मान प्रतिष्ठा और शक्ति प्राप्त होने पर व्यक्ति से अनजाने में भी अधर्म हो सकता है। सहस्त्रबाहु अर्जुन इतने विवेकी थे, महाज्ञानी थे, तो उन्होंने कहा कि गलती तो हो सकती है भाई, मन में उनके आया। तो उन्होंने कहा कि भगवान एक वरदान मुझे और दे दीजिए, प्रार्थना की कि भगवान एक वरदान मुझे और दे दीजिए। तो भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि एक और वरदान चाहिए तुम्हें, तुमने 3 वरदान कहे थे, तुम्हें मिल गया है। तो एक वरदान का और जब आग्रह किया तो दत्तात्रेय भगवान ने कहा कि ठीक है, मांगो, कुछ अनुचित तो मांगेगा नहीं, ये उनको पता था, क्योंकि विवेकी मनुष्य कभी अनुचित नहीं मांगता। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन ने, है वंशी सम्राट ने उस समय वरदान मांगा कि भगवान, यदि मैं धर्म से च्युत हो जाऊं, यदि मैं धर्म का मार्ग त्याग दूं, पता नहीं शक्ति के मद में या पृथ्वी का राज मुझे मिल जाए, तो मिलना राज आसान है लेकिन चलाना मुश्किल है। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन को पता था राजा बनना और राजपाट चलाने में बहुत फर्क होता है। यदि मुझसे कोई गलती हो जाए, यदि मैं अधर्म के मार्ग पर चल पड़ूं, तो मेरा मार्गदर्शन कोई करे, मेरा कोई मार्गदर्शन करे, मुझे कोई शिक्षा देने वाला हो और मुझे लाइन पर लाने वाला हो कि मुझे रास्ते पर ले आए कोई। तो इस प्रकार से चौथा वरदान भी जब मांग लिया तो भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि तथास्तु, हे सहस्त्रबाहु अर्जुन, यही होगा। यदि तुम गलत रास्ते पर चल पड़ोगे, धर्म के मार्ग पर चलते हुए गलत रास्ते पर चल पड़ोगे, तो निश्चय ही कोई ना कोई तुम्हें मार्ग पे लाने वाला जरूर आएगा। और ऐसा वरदान देकर भगवान दत्तात्रेय अंतर्ध्यान हो गए। सहस्त्रबाहु अर्जुन को 1000 भुजाओं का वरदान मिल गया, पूरे पृथ्वी का राज्य मिल गया। लेकिन सहस्त्रबाहु ने कभी यह नहीं कहा कि मुझे अमर होना है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि इस वरदान से भी वो अमर जैसा जीवन, चिरंजीवी हो गया, बहुत लंबी आयु सहस्त्रबाहु अर्जुन ने जिया। और सहस्त्रबाहु अर्जुन के सामर्थ्य से पूरी पृथ्वी, धर्मपूर्वक पृथ्वी का शासन होता था, धर्मपूर्वक पृथ्वी का शासन होता था। लेकिन सहस्त्रबाहु अर्जुन तो धर्म के मार्ग पर चलता था। ऐसी कथा आती है कि सहस्त्रबाहु अर्जुन तो धर्म के मार्ग पर चलता था, लेकिन उसके संरक्षण में उसके पुत्र या उसके भाई भतीजे जो थे, धीरे धीरे दंभी हो रहे थे, धीरे धीरे घमंडी हो रहे थे और जनता का शोषण भी करना शुरू कर दिया था। वो अधर्म के मार्ग पर चलना शुरू कर दिए थे। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने सोचा, कुल मिलाकर इस अधर्म का भागी भी तो मैं ही हूं, कहीं ना कहीं मैं ही हूं, तो अब इसको रोकना होगा। और जब तक मैं हूं, तो इस विषय में अनेकों कथाएं आती हैं, इस विषय में अनेकों कथाएं आती हैं। एक कथा यह आती है कि सहस्त्रबाहु अर्जुन ने घोषणा की कि क्षत्रियों से बढ़कर कोई दूसरा नहीं होता, मुझसे बढ़कर, अपने आप के लिए उसने कहा था कि मैं राजा हूं और मुझसे बढ़कर कोई नहीं होता, ना देवता है, क्योंकि उसके उतने पुण्य थे, उसका उतना धर्म था और उसकी उतनी तपस्या थी, तो कठोर तपस्या का भी अहंकार था। तो उसने कहा मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तब उस समय वायुदेव ने आकर सहस्त्रबाहु अर्जुन से कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुमसे बड़े ऋषि मुनि हैं, तुमसे बड़े ब्राह्मण हैं, जो ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने कहा कि अरे कैसे, वो मुझसे बड़े कैसे हो सकते हैं, वो तो मेरे संरक्षण में रहते हैं, मैं उनको दान देता हूं तो वो भोजन करते हैं, तो वो मुझसे बड़े कैसे हो सकते हैं। वायुदेव ने समझाया कि हे राजन, तुम निश्चय ही महान तपस्वी और महान धर्मज्ञ हो, धर्माचरण करने वाले हो, पूरी ईमानदारी से अपनी जनता की सेवा करने वाले हो,
फिर भी ये अहंकार उचित नहीं है। ऐसा अहंकार बिल्कुल मत पालो, नहीं तो किसी समय कुछ और घटना घट जाएगी, क्योंकि यह प्रकृति बहुत बलवान है, किसी का शासन हमेशा चलने नहीं देती इस पृथ्वी के ऊपर। यदि भगवान दत्तात्रेय की कृपा से यह पृथ्वी का राज्य आपको मिला है तो आप विनम्रता पूर्वक शासन कीजिए। वायुदेव ने समझाया, लेकिन सहस्त्रबाहु नहीं माने। उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण तो हमारे संरक्षण में रहते हैं, ये हमसे बड़े कैसे हो सकते हैं। और रही बात धर्म आचरण और तपस्या करने की, तो मैंने क्या कम कठोर तपस्या की है? मैंने क्या कम कठोर तपस्या की है? मैं क्या धर्म आचरण नहीं करता? तो अब इसका भी कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि निश्चय ही सहस्त्रबाहु अर्जुन जो थे वो धर्म आचरण में बहुत श्रेष्ठ से, शायद कई ब्राह्मणों से भी अधिक श्रेष्ठ थे। फिर भी अभी भी कई सिद्ध ऋषियों की बराबरी वो करने का सामर्थ्य नहीं रखते थे। यह भी स्थिति थी, परंतु वायुदेव के समझाने पर भी वो बात नहीं समझे। और काल की वायु जब घूम जाती है तो अच्छे अच्छे राजा महाराजा भी जमीन पर आ जाते हैं। कौन जानता है कब क्या हो जाएगा। और इसी तरह से सहस्त्रबाहु के मन में यह बैठ गया कि देवता यह मानते हैं कि ब्राह्मण इनसे श्रेष्ठ हैं। तो सहस्त्रबाहु ने एक ठान लिया कि वो कैसे भी ब्राह्मणों को नीचा दिखाएंगे, कैसे भी ब्राह्मणों को नीचा दिखाएंगे, ठान लिया। एक यह भी कथा आती है, एक कथा और आती है इस विषय में कि परशुराम जी और सहस्त्रबाहु के बीच में द्वेष क्यों हुआ। क्योंकि जो परशुराम जी की माता थी, जो भगवान परशुराम की माता थी देवी रेणुका, वो अयोध्या की राजकुमारी थी। और कहा जाता है कि वो सहस्त्रबाहु अर्जुन की रिश्ते में, अर्थात उनकी साली लगती थी, उनके साथ उनका जो संबंध बनता था, परशुराम जी के मौसा लगते थे सहस्त्रबाहु अर्जुन। ऐसी भी एक कथा आती है, सहस्त्रबाहु अर्जुन रिश्तेदार लगते थे। और जब जमदग्नि भगवान ने, ऋषि जमदग्नि ने जब ये आज्ञा दी परशुराम जी को कि जाओ अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दो, एक ही फरसे में उन्होंने, जबकि माता से बहुत, रेणुका पुत्र उन्हें कहा जाता है, अपनी मां से बहुत प्रेम करते थे, रह नहीं सकते थे एक क्षण अपनी मां के बिना। लेकिन पिता की आज्ञा पर कि जाओ कर दो, क्योंकि पिता की आज्ञा ना समझकर अपने गुरु की आज्ञा समझी। और उस समय परशुराम जी जमदग्नि ऋषि से धनुर्विद्या सीख रहे थे, शस्त्रों की विद्या सीख रहे थे। और उस समय आज्ञा पालना के अलावा कोई उनके पास रास्ता नहीं था। और उस समय जो है जमदग्नि ऋषि के जैसे ही जमदग्नि प्रसन्न हुए अपने पुत्र की ये निष्ठा देखकर, तो उनसे कहा कि वरदान मांगो। तो उन्होंने वरदान भी यही मांगा कि मेरी माता को पुनः जीवित कर दीजिए, मैं अपनी माता के बिना नहीं रह पाऊंगा। इस तरह से घटना आती है। लेकिन जब ये घटना घटी, कहते हैं कि जब ये घटना घटी, देवी रेणुका का सिर जब धड़ से अलग कर दिया गया, जब ये घटना घटी और जब यह बात सहस्त्रबाहु अर्जुन को पता चला, तो उस समय सहस्त्रबाहु अर्जुन अपने पूरे दमखम के साथ जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ते हुए, जमदग्नि की घोर भर्त्सना और अपमान करते हुए, जमदग्नि के वध की कथा आती है कि ऋषि जमदग्नि को वो मारते हैं उस समय। और यहीं से शत्रुता शुरू होती है परशुराम जी की और सहस्त्रबाहु अर्जुन की। फिर अपने पिता की आज्ञा और इस प्रकार से देखकर कि भाई इसने तो इस प्रकार से हमें अपमानित किया है सारे, और मुझे ही अपमानित नहीं कर रहा, पूरे ब्राह्मण समाज को अपमानित कर रहा है, पूरे ऋषि समाज को अपमानित कर रहा है। तो फिर भगवान परशुराम इस प्रकार से उठ खड़े होते हैं अपना फरसा लेकर, और है वंशियों के साथ उनका युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अकेले ही जाकर उसके 1000 पुत्रों का वध कर देते हैं, उसके कई भाई भतीजे मार देते हैं, और इस प्रकार युद्ध शुरू हो जाता है। और अंततः है वंशी सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य महाप्रतापी धर्मज्ञ सहस्त्रबाहु अर्जुन का भी वध होता है। इसके पीछे कई कथाएं हैं। इसीलिए धर्म आचरण करने के लिए और एक बहुत ही सकारात्मक रूप से तपस्या करना और विवेक के साथ वरदान मांगना। भगवान सबके सामने प्रकट हो जाए, लेकिन वरदान मांगने का विवेक सबके पास हो ऐसा संभव नहीं है। रावण के पास नहीं था, विभीषण जी के पास था, इसलिए विभीषण जी को सब कुछ प्राप्त हो गया। है वंशी सहस्त्रबाहु जानता था कि मुझे वरदान में क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है।
इसलिए उसने उचित मांगा और कहा कि यदि मैं अधर्म के मार्ग पे चला जाऊं तो शिक्षा देने वाला कोई डंडा लेकर आना चाहिए, जो मुझे डंडे से इशारा करके ले आए धर्म के मार्ग पर। और परशुराम जी उसी हेतु आए थे। परशुराम जी बिगड़े हुए क्षत्रियों को मार्ग पर लाने आए थे, रास्ते पर लाने के लिए उनका जन्म हुआ था, ना कि अन्यथा ही वो किसी का वध करते रहते थे। ऐसी छवि बाद में कुछ लोगों ने बना दी, बाद में लोगों ने बना दी। ऐसा बिल्कुल नहीं था। और इस बात का प्रमाण मिलता है कि परशुराम जी बहुत धैर्यवान थे, उनका क्रोध नियंत्रण में रहता था, तभी लक्ष्मण जी बच गए। नहीं तो लक्ष्मण ने जो जो बातें परशुराम जी को बोली, शायद लक्ष्मण का सिर धड़ पे टिकता नहीं, लेकिन फिर भी बचे, क्योंकि परशुराम महायोगी थे, महाप्रतापी योगी थे, धैर्यवान थे, सरल हृदय थे, विनम्र थे। उनकी मन में ऐसी ही छवि रखनी चाहिए। ऐसा छवि नहीं रखना चाहिए कि वो क्रोधी थे, बल्कि उनका कोप अनिवार्य था पृथ्वी की रक्षा के लिए। पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ने लगे थे है वंशी राजा, और है वंशी कार्तवीर्य के जो पुत्र थे वो जगह जगह के राजा बनकर अपनी मनमानी करते थे। सहस्त्रबाहु ने देखा कि मेरे ही पुत्र हैं, और अब तीसरा कारण भी है। सहस्त्रबाहु का वध भगवान परशुराम के द्वारा हुआ, इसका तीसरा कारण भी है। तीसरा कारण क्या है कि जब इस प्रकार से कहते हैं कि एक समय और भगवान विष्णु को प्रसन्न करके है वंशी, इसमें कई विचारधाराएं आती हैं। सहस्त्रबाहु अर्जुन को भगवान विष्णु का भी अवतार माना गया है, अंशावतार माना गया है, रुद्रावतार भी माना गया है, क्योंकि इतनी कठोर तपस्या थी कि महादेव का बल भी था और भगवान विष्णु की बुद्धि भी थी सहस्त्रबाहु अर्जुन के अंदर, ऐसा माना जाता है। और एक समय भगवान विष्णु से सहस्त्रबाहु अर्जुन ने यही कहा था कि भगवान, यदि मेरा वध हो तो कोई साधारण मनुष्य तो मेरा वध कर नहीं पाएगा, आपको ही आना पड़ेगा, आपको ही आना पड़ेगा। कोई राक्षस, कोई दैत्य, कोई दानव मेरा वध नहीं कर पाएगा, आप ही आएंगे तभी यह संभव है। और परशुराम जी के अंदर, और शिव जी से भी ऐसी बात उन्होंने कही थी, तो कहते कि परशुराम जी के अंदर भी जैसे सहस्त्रबाहु अर्जुन के अंदर भगवान शिव और विष्णु का बल था, ऐसा दोनों का ही बल, उनकी भुजाओं में महादेव का बल माना गया है। तो इस प्रकार से बल था, तो वही बल लेकर परशुराम जी का भी जन्म हुआ था। वही रुद्र अंश भी था परशुराम जी के अंदर, और वो भगवान विष्णु के अवतार भी माने जाते हैं। ये कथा है इस प्रकार से। इसीलिए पुराणों ने सहस्त्रबाहु अर्जुन को कभी राक्षस नहीं कहा, कभी असुर की श्रेणी में नहीं रखा कि ये असुर थे, ठीक है, ऐसा नहीं कहा। लेकिन पृथ्वी के ज्यादातर भाग्य पर उसी का वर्चस्व था, उसके पुत्रों का, उसी के भाई भतीजों का वर्चस्व था। और उसने देखा, सहस्त्रबाहु अर्जुन ने देखा कि मेरे संरक्षण में मेरे ही पुत्र, मेरे ही भाई भतीजे अब दंभी हो गए हैं, अत्याचारी हो गए हैं, वह ईमानदारी से कार्य नहीं करते, वो धर्म आचरण नहीं करते, तो इन सब को दंड मिलना जरूरी है। और मैं इनका पिता हूं, तो मैं स्वयं तो इनको दंड दे नहीं सकता, और मैं पिता होकर दंड दूं, इनका वध करूं या इनको दंडित करूं, तो वो भी सही नहीं होगा, वो भी उचित नहीं होगा। तो कहते हैं कि जानबूझकर, ऐसा भी कहा जाता है कि सहस्त्रबाहु अर्जुन ने भगवान कार्तवीर्य, उनको कुछ लोग या पुराणों में भी बहुत बड़ी उपाधि भी मिलती है, तो कथाओं में तो सहस्त्रबाहु अर्जुन ने उस समय जानबूझकर परशुराम जी से संघर्ष किया, जानबूझकर शत्रुता ली, जानबूझकर जमदग्नि, ऋषि जमदग्नि की हत्या उन्होंने की, और वहां जाकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया आश्रम में, एक बहाना लेकर कि रेणुका जी का वध हो गया है इस कारण से। और इस तरह से संघर्ष शुरू हुआ, और देखते देखते परशुराम जी ने है वंशी राजाओं का नाश करना शुरू कर दिया। और अंत में जो इस संपूर्ण साम्राज्य का जो मूल था, है वंशी सम्राट सहस्त्रबाहु अर्जुन था, उसका भी वध हो गया। अब इस घटना के कारण 21 बार कहते हैं कि भगवान परशुराम ने इन राजाओं का वध किया, इन राजाओं से पृथ्वी को मुक्त कर दिया। बस रघुवंश, निमि वंश, कुछ राजा जो थे, यद्यपि यह भी उसी वंश से निकले थे, मनु के वंश से भी, कुछ राजाओं को छोड़कर बाकी संपूर्ण पृथ्वी को
क्षत्रियों से विहीन कर कर सारा राज्य का अधिकार कश्यप मुनि को प्रदान कर दिया था, ऐसा भी आता। लेकिन फिर समय बदला, समय बदलता गया। क्षत्रिय तो है वंशी क्षत्रिय तो खत्म हो गए उस समय के लिए। नियंत्रण में कुछ दूसरे लोगों का नियंत्रण समय परिवर्तित हुआ। परशुराम जी फिर भी रहे, चिरंजीवी कहलाए परशुराम जी भी। बहुत लंबे आयु तक परशुराम जी को का रहना माना जाता, उन्हें अमर भी माना गया है। अमर नहीं, शास्त्रों में जो शब्द प्रयोग हुआ है चिरंजीवी, चिर जीविता, इस श्लोक के अंदर लिखा गया है 5 लोगों को चिर जीविता। चिर जीविता मतलब लंबी आयु वाले, अमर अमरता नहीं माना गया है वहां पर। चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, अश्वत्थामा, परशुराम जी, इन सबको चिर जीविता कहा गया है कि ये लोग चिरजीवी लोग हैं। तो इस प्रकार से भगवान परशुराम भी चिरजीवी हुए, द्वापर में भी हुए, त्रेता में भी हुए, ऐसे इनकी कथा आती है। तो परशुराम जी के लिए ये कहा जाता है कि वो इस तरह से सारे क्षत्रियों को इस तरह से मार दिया करते थे। तो हाँ ठीक है, कुछ ऐसी घटनाएं कि वो क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे, और फिर जो है इस तरह की कई बातें थी। और जो क्योंकि अंकुश लगाने के लिए वो आए थे उन बिगड़े हुए राजाओं पर जो अपना नियंत्रण खो चुके थे, और नियंत्रण खोकर वह जो है अत्याचार करते थे, अन्याय करते थे, धर्म आचरण का त्याग कर देते थे, उनको अंकुश भगवान परशुराम ने लगाया था। यह बात सत्य है। लेकिन फिर भी यह कहना कि उन्होंने पूर्णतः क्षत्रिय विहीन कर दिया था, अगर कर दिया होता तो रघुवंशी कहां जाते? फिर रघुवंश कहां जाता? फिर राजा जनक का जो वंश है वो कहां जाता? मिथिला में जो वंश चला वो कहां जाता? और दूसरे कई राजागण जो है वंशी नहीं थे वो कहां जाते? तो वो सब थे, वो सब थे, लेकिन पृथ्वी पर है वंशियों का ही पूरा राज था लगभग। इसी कारण से कहा जाता है वंशियों के राजाओं का बार बार वध करने के कारण कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों से पृथ्वी को विहीन कर दिया था। कथा आगे बढ़ती है, और यही छवि थी। इसलिए क्षत्रिय राजा जो थे वो बहुत ज्यादा भयभीत रहते थे परशुराम जी से, और परशुराम जी वहां पर पहुंच गए। लक्ष्मण जी परशुराम जी के बारे में सब जानते, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी ने ठान लिया है कि आज इनका मुख जो है लाल कर कर ही यहां से भेजना है। लक्ष्मण जी ने यह प्रण ले लिया है कि भाई आज इनको छोड़ना नहीं है। मैंने सुना है कि बड़े क्रोधी हैं। अब 2 बातें यहां प्रमाणित होने वाली हैं। परशुराम जी कुछ दूसरे उद्देश्य से आए हैं, भले क्रोध करना और क्रोध का प्रदर्शन वो कर रहे हैं आज जनक की सभा में, जहां पर शिव जी का धनुष टूट गया है। वह जनक की, राजा जनक की सभा में क्रोध तो कर रहे हैं, क्रोध तो कर रहे हैं, लेकिन उनका लक्ष्य कुछ और है। लक्ष्य है कि भाई शिव का धनुष भला कौन तोड़ सकता है? कोई साधारण व्यक्ति तो आकर तोड़ नहीं देगा। निश्चय ही जिसने तोड़ा है वो साधारण नहीं है, वो साक्षात विष्णु अवतारी है, वही तोड़ सकता है, दूसरा कोई नहीं तोड़ सकता। इसीलिए परशुराम जी घोषणा करने आए हैं कि अब जो जिम्मेदारी है किसी दूसरे के हाथ में जाने वाली है, किसी दूसरे के हाथ में जाने वाली है, क्योंकि एक नए तरीके से आतताइयों का विकास हो गया है। सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो दंभी पुत्र थे उनका तो नाश हो चुका है, लेकिन अब जो आतताई हैं वो दूसरा रूप धारण कर चुके हैं। और रावण जो था वह ऋषि कुल में उसका जन्म हुआ था। पुलस्त ऋषि के महान प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित कुल में रावण का जन्म हुआ था। किसी भी दृष्टिकोण से जो वचन उन्होंने ऋषियों को दे रखा था निर्भय होने का, उस वचन के अनुसार परशुराम जी जानते थे परशुराम जी कभी भी रावण के विरुद्ध कोई अभियान करने वाले नहीं थे। इसीलिए विश्वामित्र जी या वशिष्ठ ऋषि या अगस्त मुनि कभी भी परशुराम जी के पास नहीं गए कि भाई रावण का अत्याचार बढ़ गया है, आप कुछ कीजिए। परशुराम जी के पास कभी नहीं गए। तो कहीं ना कहीं यह मान्यता हो गई थी कि परशुराम जी का समर्थन या संरक्षण भी रावण को प्राप्त होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसका जन्म पुलस्त ऋषि के कुल में हुआ है। ऋषि पुत्र होने के कारण कहीं ना कहीं परशुराम जी का एक अप्रत्यक्ष समर्थन मिल रहा है रावण को। इसीलिए कोई ऋषि परशुराम जी से इस समस्या का समाधान ढूंढने नहीं गया, और परशुराम जी ने सोचा कि आतताइयों और दुष्टों का संहार तो होना ही चाहिए। और इसी उद्देश्य से सारंग पानी धनुष लेकर और हाथ में फरसा लेकर भगवान परशुराम पहुंच जाते हैं राजा जनक की सभा में, जहां धनुष यज्ञ हुआ था और जहां पर धनुष खंडित हो गया था।
उस सभा में पहुंच जाते हैं और उस सभा में पहुंचकर तमतमाते हुए, कपकपाते हुए, जैसे क्रोध में आदमी कपकपाता है, आंखें नेत्र लाल लेकर, भ्रिकुटी तान कर परशुराम जी ने जनक से पूछा कि राजन बताओ, किसने ये धनुष तोड़ा है? यदि नहीं बताओगे सही सही तो जहां तक तुम्हारी मिथिला राज्य है वहां तक की धरती पलट के रख दूंगा। ज्यादातर क्षत्रिय मारे जा चुके हैं, तुम दो चार बचे हो, उनका भी खात्मा कर दूंगा। इस प्रकार से धमकियां मिलनी शुरू हो गई परशुराम जी के द्वारा। अब भला लक्ष्मण जी, शेष के अवतार, लक्ष्मण जी भला क्यों समझे, क्यों सुने किसी की धमकी? राजा जनक की ना सुनी उन्होंने। लक्ष्मण जी क्यों किसी की धमकी सुने? तुम होगे कहीं के भी, कुछ भी होगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वो कांपने लगे तो पूरी पृथ्वी वैसे ही कांप जाएगी। उनके फन पर तो सारी पृथ्वी ही टिकी हुई है, लक्ष्मण जी। और जब इस प्रकार से परशुराम जी आए, गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर इस विषय में चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। राजा जनक के विषय में और परशुराम जी की चर्चा को यहां पर लिख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। बहुत सुंदर चर्चा आती है रामचरितमानस में इस विषय में। सीता जी का विवाह के बारे में चर्चा हुई और जयमाल उन्होंने किया, और उसके बाद कोलाहल शुरू हो गया। और कोलाहल शुरू होने के बाद लिखते हैं कि कोलाहल सुनि सिय सकानी, सखी लवाई गई जह रानी, राम सुभाए चलो गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियों ने उन्हें वहां ले गई जहां रानी थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानिन सहित सोच बस सिया, अवधौ विधि काह करनिया, भूप बचन सुनि इत उत तकहि, लखन राम डर बोल न सकहि। कि रानियों के सहित सीता जी सोच के वश है कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते हैं। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप, मनहु मत गजनन निरखी, सिंह किशोर ही चोप। उनके नेत्र लाल और भौवें टेढ़ी हो गई हैं। वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ जाता है। खर भरु देखी बिकलपुर नारी, सब मिल देही मही पनगारी, तही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी कि भाई ये राजा लोग कितना कोलाहल करते हैं, कितना शोर मचाते हैं, शांति से नहीं रह सकते क्या? लेकिन उसी कोलाहल के बीच में भृगुकुल कमल पतंगा, अर्थात भृगुकुल के महर्षि भृगु के पुत्र थे ऋचक, और ऋचक के पुत्र थे जमदग्नि। तो और जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम जी। तो भृगुकुल में उनका जन्म हुआ था। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी वहां पर आ जाते हैं। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड बिराजा। इन्हें देखकर सब राजा डर गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म लगाए हुए, जैसे भगवान शिव भस्म लगाते थे, वैसे ही परशुराम जी ने अपने शरीर पर भस्म लगा रखी है। विभूति फब रही है, विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदन सुहावा, रिस बस कछुक अरुण हुई आवा, भ्रिकुटी कुटिल नयन रिस राते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, भौवें टेढ़ी हैं, आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंध और बाहु विशाला, चारु जनेव माल मृग छाला, कटी मुनि बसन तून दुई बांधे, धनु सर कर कुठारु कल गांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए, कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बांधे, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं।
सात बेशु करनी कठिन बरनि न जाई स्वरूप, धरि मुनि तनु जनु बीर रसु आयउ जह सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पीतु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए। पिता सहित अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जे ही सुभाए चित वही हितु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आए सिरु नावा, सिय बुलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही किसी को देख लें तो वो समझता है कि मानो मेरी आयु पूरी हो गई, अब मैं जाने वाला हूं। परशुराम जी ने दृष्टि डाल दी है, गर्दन नहीं बचेगी। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया कि प्रणाम करो परशुराम जी को। यानी सखियों के साथ अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले। उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ढोठा, दिन्नी असीस देखी भल जोठा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र के अपार सुंदर रूप को देखकर उनके नेत्र कुछ देर के लिए वहीं पर रुक गए। बहुर बिलो की विदेह सन कहु काह, अति भीर पूछत जानी अजान जिमी। व्यापे कोप शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण से सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति रिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष का तोड़ा। बेगी दिखाओ मूढ़ न आजू, अलटहूं मही जह लही तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर कठोर वचन बोले, अरे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा है, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी पलट के रख दूंगा। अति डरु अतुर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते हैं। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय था। अब बड़े प्रसन्न हो गए कि भाई चलो, अब जो है, अब ये जो दोनों रघुवंशी आए हैं यहां पर, राम और लक्ष्मण, अब इनकी रक्षा नहीं हो सकती। अब ये बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब ये बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब इनका वध परशुराम जी जरूर कर देंगे और हमारा काम तो हो ही जाएगा जब इनका वध हो जाएगा। तो इस प्रकार से सारे राजा प्रसन्न हो जाते हैं। मन पछिताति सिय महतारी, विधि अब सवरी बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अर्ध निमेष कलप सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात भी बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। रानी जो सीता जी की माता थी वो और परेशान हो गई कि भाई इतनी मुश्किल से पुत्री का विवाह हुआ, ये धनुष टूटा, अब टूटने के बाद अब ये परशुराम जी आ गए, जो धनुष तोड़ा उसको जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। सभय बिलो के लोग सब जानी, जान की भीरु। हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीरु। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देख और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केव एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिय किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई। अरि करनी करी करिय लड़ाई, सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा। सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु ही है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय ही सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु
धरहि अपमाने। अब अपमान लक्ष्मण जी करते हैं, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं, बहु धुनहि तो री लरिकाई, कबहु न असी रिस किन्हि गोसाई, एहि ध्वनि पर ममता केहु हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली हैं, छोटे मोटे धनुष तो हम तोड़ते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से? यह सुनकर भृगुवंशु की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी और कुपित हो गए। पहले से आंखें लाल थी, अब तो आंखों से अग्नि बरसने लगी और शरीर कांपने लगा और तमतमाने लगे, और तमतमाकर कांपते हुए बोले है, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। लगता है तुझे यमदूत ने आज पसंद कर लिया है ले जाने के लिए। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह पिनाक नामक धनुष तुझे धनुरिया दिखाई दे रही है? तुझे कोई छोटा मोटा धनुष दिखाई दे रहा है? स्वयं भगवान शिव का पिनाक धनुष है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव, सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुष को तोड़ने में भला क्या हानि? अब शिव जी का धनुष, इतना पुराना धनुष, इतने समय से जनक जी के पास पड़ा हुआ था, सड़ रहा था, पुराना था, थोड़ा सा छूते ही टूट गया। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? इसमें क्रोध करने की क्या बात है? आप नाराज मत होइए। श्री रामचंद्र ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था कि भाई नया होगा, लेकिन निकला इसके ऊपर नई पट्टी लपेटी हुई थी, गोटे लगाए हुए थे, सजाया हुआ था, लेकिन है तो बहुत पुराना। अब बेचारा टूट गया तो इसमें क्या किया जाए? अब परशुराम जी का, लक्ष्मण जी जितना बोलते परशुराम जी का क्रोध वैसे बढ़ जाता। अब क्या करें? फिर परशुराम जी कहते हैं, छुवत टूट रघुपति न दोसु, मुनि विद काज करित कर रोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनहि स्वभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया था, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना? क्या तू नहीं जानता कि मैंने 21 बार क्षत्रिय विहीन किया है पृथ्वी को? फिर भी मुझसे ऐसी बातें करता है। बाल को बोली बधहु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अरे लक्ष्मण, मैं तुझे बालक जानकर कुछ बोल नहीं रहा हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी, क्षत्रिय कुल का परम शत्रु, विश्व भर में विख्यात हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्ही, सहस बाहो भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को जरा ध्यान से देख। मातु पितहि जनि सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, अरे क्षत्रिय युवक, तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों को भी गिरा देने वाला है। बिहसी लखन बोल मृदुबानी, अहो मुनीश महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। अब लक्ष्मण जी कहां चुप रहने वाले थे? लक्ष्मण जी बोल पड़े। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो, अपना गुणगान अपने ही करने में लगे हुए हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। अब तो यह बर्दाश्त के बाहर परशुराम जी के। इतनी बड़ी बात बोल गए कि अपने मुंह से अपना ही गुणगान करते हो, आए हो बड़े क्षत्रियों का नाश करने वाले, बार बार ये कुल्हाड़ी मुझे दिखाते हो और फूंक मार के पहाड़ उड़ाओगे क्या? ऐसे बोलने से क्या काम चलेगा? अब जितना परशुराम जी क्रोध कर रहे हैं, लक्ष्मण जी उतना उकसा रहे हैं। जितनी अग्नि भड़क रही है, उस अग्नि को उतना ही कपूर, उसमें घी और कपूर डालने का काम लक्ष्मण जी कर रहे हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि परशुराम जी का क्रोध अनियंत्रित क्रोध नहीं है, उनका कोप नियंत्रण में है। उनका एक और स्वरूप है जो बड़ा ही सौम्य है, बड़ा ही विनम्र है, लेकिन फिर भी बाहर से उनकी छवि वैसी ही है।
और परशुराम जी अगर ये कह भी रहे हैं कि मैंने 21 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया है, मैंने ये कर दिया है, वो कर दिया है, तो वो मात्र भय उत्पन्न करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो स्वयं ब्रह्म स्थित हैं, तो भला उनको अहंकार कहां से हो सकता है। और यहां लक्ष्मण जी हैं जो सब जानते हैं कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि 21 बार क्षत्रियों से इन्होंने विहीन किया है पृथ्वी को, तो फिर क्यों बार बार वो दुश्मनी ले रहे हैं? क्योंकि वो भी जानते हैं कि कुछ भी हो, यह ऋषि हैं, यह मुनि हैं, इनका फरसा चलता जरूर है लेकिन व्यर्थ नहीं चलता, निरपराध पर नहीं चलता, निरंकुशों पर चलता है, अपराधियों पर चलता है। ये लक्ष्मण जी को भी विश्वास है, इसलिए लक्ष्मण जी कठोर से कठोर वाणी और कठोर से कठोर व्यंग का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात भगवान परशुराम का एक तरह से अपमान कर रहे हैं। और तुलसीदास जी लिख भी रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह परशुराम का एक नया चरित्र है कि उनका क्रोध तो सामने है लेकिन वह भी लीलावश है। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अरे मुनीश्वर, आप अपने आप को बड़ा योद्धा समझते हो, अपनी बड़ाई अपने ही मुंह से हाँके जा रहे हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो, फूंक से क्या पहाड़ उड़ा दोगे? ऐसी बात बोल देना अपमान ही था। किसी वीर को ऐसी बात बोल दो तो उसका अपमान होगा, लेकिन परशुराम जी ऐसे हैं नहीं, तो क्यों वो फरसा उठाएंगे? यहां कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाणा, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहां कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जुनी अंगुली को देखते ही मर जाती है, कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगु सुत समुझी जने वो बिलो की, जो कछु कहूं सहूं रिस रोकी, सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर, अब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, करे आपने क्या समझ के रखा है? यहां कोई कुम्हड़े की बतिया बैठी हुई छोटा बच्चा समझ रखा है क्या मुझको? अब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, छोटा बच्चा जान के हमको ना आंख दिखाना रे। हा? तो यहां कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं बैठा हुआ है, कोई छोटा बच्चा नहीं हूं मैं जो तर्जनी आगे कर दोगे अंगुली को देखते ही मर जाऊंगा। क्या समझ के रखा है कि मुझे धमकाए जा रहे हो? मतलब कि जहां तक बहस हो सकता था लक्ष्मण जी करने में लगे हुए हैं। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था कि आए हो युद्धा यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, ब्राह्मण वेश भी धारण कर रखा है तुमने, और ये फरसा और धनुष लेकर भी आ गए हो। करना क्या चाहते हो? यज्ञ करवाओगे कि युद्ध करोगे? युद्ध करोगे तो हम तैयार खड़े हैं, छोटा बच्चा समझ रखा है मुझको। भृगु तो समझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूं सहूं रिस रोकी, सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंश समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूं। अब लक्ष्मण जी धमकियां देना शुरू करते हैं परशुराम जी को कि भाई आप भृगुवंशी हैं, यज्ञोपवीत आपने धारण कर रखा है, इसलिए मर्यादा में खड़े हैं। अगर नहीं आप ब्राह्मण होते और मात्र फरसा और धनुष लेकर होते तो पता नहीं यहां पर क्या क्या हो जाता। उसे मैं क्रोध को रोककर सह रहा हूं। देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गौ, इन चारों पर हम युद्ध नहीं करते। इन चारों से हम रघुवंशी युद्ध नहीं करते। इन चारों पर हम वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। आपने यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, अगर नहीं होता तो आज पता नहीं मैं सारी मर्यादा मैं भी लांघ जाता। आप बार बार धमकी दे रहे हैं, छोटा बच्चा समझ के रखा है क्या? अब साक्षात लक्ष्मण जी अपने आवेश में आके बोल रहे हैं। अब परशुराम जी से ऐसी बात करने की क्षमता भला कौन रख सकता है? बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारत हूं पापारी तुम्हारे, कोटि कुलिश संबचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और हम कभी भी देवता, ब्राह्मण, गौ, ऋषियों पर और भगवान के भक्तों पर, इन चार लोगों पर कभी भी हम नहीं करते प्रहार, और यह अपकीर्ति देने वाला होता है, इसलिए हम नहीं मारते इन लोगों को, इनसे युद्ध नहीं करते। आपका एक एक वचन ही करोड़ वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं। अरे तुम्हारी वाणी अब व्यंग करते हैं, और फिर से बड़े बड़े व्यंग, अपमान पे अपमान भगवान परशुराम आज सहे जा रहे हैं। यही उनकी विनम्रता है, यही उनकी सौम्यता है जो कहीं भीतर छुपी हुई है। बाहर से क्रोध दिखाते हैं, भीतर से बिल्कुल नरम है, सौम्य हृदय है। और भगवान परशुराम इतनी बड़ी बात सुनकर भी बस क्रोध ही कर रहे हैं, बस तमतमा ही रहे हैं, लेकिन फरसा चल नहीं पा रहा उनका। लक्ष्मण जी ने सीधा कह दिया कि भाई क्या समझ के रखा है? छोटा बच्चा जान के रखा है हमको
कि जो ऐसी बातें कर रहे हो कि ये कर देंगे वो कर देंगे, अरे जब कर दिया था तब कर दिया था। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यज्ञोपवीत धारण किया आपने, भृगुवंशी हैं आप, इसीलिए मैं आपका सम्मान कर रहा हूं। नहीं, अगर नहीं होते और फरसा धनुष लेकर ऐसे मुझसे बात करते तो पता नहीं अब तक क्या से क्या हो जाता। लक्ष्मण जी ने भी पूरे आवेश में परशुराम जी को उत्तर दे ही दिया। तो इसीलिए आप तो सिर्फ भांज रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ भांज रहे हैं। भांजने का मतलब बड़ी बड़ी फेंक रहे, फूक मार रहे हैं आप। अरे तुम्हारे वचन ही इतने कठोर हैं, बोली इतनी कर्कश है, ये लाने की जरूरत क्या थी? ये फरसा धनुष लेकर क्यों आ गए आप? वाणी इतनी कठोर बना के रखिए, थोड़ी सी तो मीठा बोल लो। आए हो इतने शुभ अवसर पे आए हो, विवाह का अवसर है, मेरे बड़े भाई का विवाह होने वाला है, और इतने शुभ अवसर पे आए हो और कैसी वाणी का प्रयोग करते हो? थोड़ा सा मीठा बोल लो भाई। परशुराम जी को लक्ष्मण जी अब समझाने में लग गए। अब परशुराम जी को अब लक्ष्मण जी समझा रहे, परशुराम जी ही हैं। यही उनके परशुराम होने का प्रमाण है कि लक्ष्मण जी के ऐसा बोलने पर भी वो मात्र प्रदर्शन में ही क्रोध कर रहे हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे, कि उनको पता है कि फरसा कहां चलाना है और कहां नहीं चलाना है। उनको अच्छे से इस बात का ज्ञान है, विवेक है। इसीलिए ये कभी मत मानिए, ये कभी मत कहिए कि परशुराम जी ने एक ऐसे ही अंधेपन में ही क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। जी नहीं, उसके पीछे एक विवेक था, उसके पीछे एक समझ थी, समझदारी थी। और उसमें भी सहस्त्रबाहु अर्जुन की जब कथा पढ़ेंगे, उसे कभी भी असुर, राक्षस या दैत्य नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि वो भी धर्म आचरण करने वाला राजा था, लेकिन उसके पुत्र, उसके भाई भतीजे बहुत ही बिगड़ गए थे और गलत मार्ग पर चलते थे उसके संरक्षण पाकर। और आज कहीं ना कहीं रावण को भी परशुराम जी का संरक्षण प्राप्त हो जा रहा है, क्योंकि परशुराम जी हैं फिर भी रावण के लिए कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि रावण क्षत्रिय नहीं है और वो पुलस्त्य ऋषि के वंश से है, तो वो कुछ ना कर रहे हैं। तो इन जैसे सहस्त्रबाहु अर्जुन की तपोबल और उसके धर्माचरण या उसकी प्रतिष्ठा का संरक्षण उसके पुत्रों को, दुष्ट पुत्रों को मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से परशुराम जी का संरक्षण रावण को भी मिलना शुरू हो गया था। और ये स्वयं परशुराम जी भी जानते थे। और आज परशुराम जी कुछ लेने नहीं आए हैं, किसी का सिर काटने नहीं आए हैं, बल्कि कुछ देने आए हैं, देने के उद्देश्य से आए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शिव धनुष कोई साधारण नहीं तोड़ सकता। और लक्ष्मण जी की कठोर वाणी और लक्ष्मण जी के द्वारा किए हुए अपमान को, इतने वयोवृद्ध होने पर भी, लक्ष्मण जी से काफी बड़े हैं उम्र में भी, और अपनी तपस्या, प्रताप, अपनी प्रतिष्ठा, यश और कीर्ति में तो बड़े हैं ही। भगों से संपन्न है, इसलिए भगवान है। यश, कीर्ति, वीर्य सब उनके पास है, संपूर्ण सिद्धियां उनके पास हैं। फिर भी आज लक्ष्मण जी जो बोल रहे हैं, जैसी जैसी बातें बोल रहे हैं, भगवान परशुराम उसको सहन कर रहे हैं, बस अपने क्रोध का आवेश दिखा रहे हैं, क्योंकि क्षत्रियों के मन में एक स्वाभाविक भय है। और कहते हैं कि जिस क्षत्रिय के मन में परशुराम जी का भय है, वो संसार में अब किसी से भयभीत नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। तो भगवान परशुराम इस प्रकार से लक्ष्मण जी को समझाते हैं, और लक्ष्मण जी अपमान पे अपमान कर रहे हैं। परशुराम जी सुन रहे हैं, क्रोध भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि फरसा उठेगा, चलेगा तो ये नाश हो जाएगा, वो नाश हो जाएगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि फूंक मार रहे हो क्या? यहां फूंक मारने आए हो? अरे यज्ञोपवीत धारण किया है, इसलिए अब मैं अब तक चुप बैठा हुआ हूं, शांति से सुने जा रहा हूं, लेकिन ये फेंकने से काम नहीं चलेगा। फूंक मार के क्या हो जाएगा? एक बार देख लो आजमा कर, अगर आजमाना चाहते हो तो। लक्ष्मण जी बार बार चुनौती देने में लगे हुए हैं, चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि धनुष बाण क्यों लाए हो? तुम्हारी वाणी इतनी कर्कश है कि उसको सुनकर ही लोग मरने लगे। राजाओं का हालत देखो क्या हो रखा है। जो बिलो की अनुचित कहे क्षमे महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही धीर महामुनि क्षमा कीजिएगा। यह सुनकर भृगुवंशी परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, बानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। फरसा नहीं चलाया, अभी भी वाणी का ही प्रयोग कर रहे हैं। कहा कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। लक्ष्मण जी के लिए कहा यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है,
काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है, इसे थोड़ा समझाओ, थोड़ा इसकी कान पकड़ो और इसको समझाओ कि ये किससे बात कर रहा है। बोल रहा है कि मैं भृगुवंशी परशुराम हूं, जानता है, फिर भी मुझसे ऐसी बातें करता है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक लगता है। लक्ष्मण जी को रघुवंश का कलंक परशुराम जी ने कहा कि सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक लगता है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और बड़ा निडर है, भयभीत नहीं होता। अरे जो क्षत्रिय मेरा नाम सुनते ही कांप जाते हैं, इसको तो तनिक भी भय नहीं हो रहा है। काल कवल होई छन माही, कहूं पुकारी खोरी मोही नाही, तुम हट कहूं जो चाह उबारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा। अभी क्षण भर भी यह काल का ग्रास हो जाएगा, मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे मत दोष देना गाधी पुत्र। वैसे परशुराम और विश्वामित्र भी संबंधी थे, आपस में कुछ रिश्ता था, क्योंकि गाधी पुत्र थे, गाधी राजा हुए एक, उसी के पुत्र विश्वामित्र जी थे, और उनका भी संबंध था अयोध्या नरेश से, तो संभवतः उनका भी कुछ संबंध विश्वामित्र कथाओं में ये आता है। विश्वामित्र परशुराम संभवतः भाई या भाई भतीजे कुछ इस तरह से लगते थे। मैं पुकार कर कह देता हूं, विश्वामित्र तुम्हारे संग आया है, मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे साइड कर दो, यहां से ले जाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बहुत। लखन कहूं मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरन पारा, अपने हो मुंह तुम आपनी करनी, बारह अनेक भाव तो बहु बरनी। अब लक्ष्मण जी कहां चुप होने वाले थे, लक्ष्मण जी ने ठान लिया, छोड़ूंगा नहीं, आज छोड़ना नहीं है इनको। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? अपने मुंह से अपनी ही बड़ाई गाते हो, कैसे आदमी हो भाई? आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार यहीं पे सुना दी। कितनी बार तुम बोल चुके कि मैंने क्षत्रियों का विहीन कर दिया, विहीन कर दिया। अरे क्या अपने मुंह से अपना गुणगान करते रहते हो? लक्ष्मण जी ने फिर बाण छोड़ दिया अपना, व्यंग बाण। व्यंग बाण मारने में हमेशा माहिर। नहीं संतोष तपुनी कछु कहूं, जनि रिस रोकी दूसह दुख सहूं, वीर व्रती तुम अधीर अछोबा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष ना हुआ तो फिर कुछ कह डालिए, क्रोध रोकर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित गाली देते शोभा नहीं देते। अरे आप तो वीर हैं, क्यों फरसा चलाओ ना अपना। सीधा लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, चलाओ अपना फरसा, क्यों क्रोध को रोकते हो? ये गाली देकर क्या हो जाएगा कि मैं वो हूं, मूर्ख हूं और ऐसे हूं वैसे हूं, ये कहने से क्या कर। परशुराम जी ने बहुत कुछ कहा लक्ष्मण जी को। विश्वामित्र जी से कहा कि ये जो तुम्हारा शिष्य है लक्ष्मण, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये काल के ग्रास में जाने वाला है, बता देता हूं, इसको साइड कर लो, किनारे लगाओ इसको, नहीं तो खत्म कर दूंगा इसको। अब बोल रहे हैं, बहुत कठोर है, बहुत कपटी है, बहुत छलिया है। लक्ष्मण जी को बहुत सारी चीजें परशुराम जी ने बोली, और विश्वामित्र जी अब क्या हटाए। लक्ष्मण जी ने सारी जिम्मेदारी की, आज तो इनसे निपटना ही है भाई, आज इनसे निपट ही लेना है, देखते हैं क्या करते हैं। नहीं संतोष पुनि कछु कहु, जनि रिस रोकि दुसहु दुख साहु, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। वीर कभी गाली नहीं देते, गाली उनके बस वो लोग देते हैं जिनके पास शक्ति नहीं होती, बेचारे शक्ति का प्रयोग कर नहीं सकते। तुम तो अस्त्र शस्त्र के साथ आए हो ना, कुछ करके दिखाओ। अब लक्ष्मण जी ने और छेड़ दिया, सूर समर करनी करही, कहीं न जान वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रतापु। शूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, ये बड़ी बड़ी हाँकते नहीं है, सोच लो। अब लक्ष्मण जी परशुराम जी मतलब कि पीछे पड़ गए हैं कि इस ज्वालामुखी को आज फोड़ के रखना है, लेकिन वो ज्वालामुखी अनियंत्रित नहीं है। परशुराम जी बाहर से जितने कठोर हैं उतने ही सरल हृदय हैं, अपनी माता से प्रेम करने वाले हैं और तपस्वी हैं, संयमी हैं, ब्रह्मचारी हैं, सिद्ध हैं। तो उनका क्रोध भला अनियंत्रित कैसे हो सकता है? कैसे अपमान सहकर वो अपने फरसा चलाना शुरू कर देंगे? ये परशुराम जी भली भांति जानते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी ने भी आज ठान लिया है कि इनके धैर्य की परीक्षा ले लेनी है। लक्ष्मण जी धैर्य दिखा रहे हैं कि परशुराम जी कितने धैर्यवान हैं, और बार बार बोले जा रहे हैं, शूरवीर तो युद्ध में अपना करनी दिखाते हैं, कहकर अपने को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपना प्रताप का डिंग मारते हैं। अरे जब आपने कह दिया कि मैं शत्रु हूं आपका, जो धनुष तोड़ा वो शत्रु, मान लो मैं नहीं तोड़ा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि मान लो मैं नहीं तोड़ा है धनुष, और अब जो है मैं तुम्हारा शत्रु हूं, और शत्रु के सामने कायर ही डिंग हाँकते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने क्षत्रिय विहीन कर दिया। अरे ये डिंग हाँकने की क्या जरूरत है?
क्या जरूरत है, ये कायरों का काम है, अगर तुम्हारे पास क्षमता होती तो फरसा चलाते। अब लक्ष्मण जी ने ठान लिया है कि भैया इस ज्वालामुखी को आज खत्म करना है। आज इतनी बातें बोल जा रहे हैं कि इस तरह से बातें करना कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, क्या फर्क पड़ता है इन बातों से। लक्ष्मण जी ने ठान लिया है कि आज छोड़ना नहीं है। और व्यंग पे व्यंग, व्यंग पे व्यंग, व्यंग के ऐसे ऐसे बाण परशुराम जी पे आज राज सेवक को, हर राज करने वाले व्यक्ति को परशुराम का भय होना चाहिए। उनको परशुराम का भय हो कि कोई उन पे अंकुश लगाने वाला है, ये उनको भान होना चाहिए। यद्यपि स्वयं सहस्त्रबाहु ने कहा था कि यदि मैं मार्ग से भ्रष्ट हो जाऊं, यदि मैं अधर्म के रास्ते पर चल पड़ूं, तो मुझ पर अंकुश लगाने वाला कोई आना चाहिए। और इसीलिए परशुराम जी का जन्म हुआ था जब है वंशी राजा निरंकुश हो गए थे और उन पर उन्होंने अंकुश लगाया था। लेकिन यह तो आवश्यक चीज थी, जो करना था। भगवान परशुराम कोई ऐसा नहीं कि कोई धैर्यहीन क्रोधी थे। लक्ष्मण जी बोलेंगे और उनका क्रोध वो हो जाएगा, और लक्ष्मण जी चाहते हैं कि देखते हैं इनका क्रोध का बाण टूटता है कि नहीं टूटता है, फिर करेंगे युद्ध। वो भी तो कोई साधारण थे नहीं। तो लक्ष्मण जी बार बार व्यंग बाण कर रहे हैं और सीमा को छू देते हैं। इतना व्यंग करते हैं कि उतना व्यंग सुनकर मुझे लगता है कि जिस आदमी के पास धनुष बाण नहीं होगा तो भी वो लड़ पड़ेगा। इतना व्यंग, इतना अपमान लक्ष्मण जी ने किया परशुराम जी का। लेकिन परशुराम जी बस ऊपर ऊपर से ही क्रोध करते रहे। भीतर वाला जो था वो उसको दबा कर रखे। भीतर में तो कुछ और ही भाव थे। बाहर से क्रोध का प्रदर्शन कर रहे थे, तो परशुराम का क्रोध कोई असंयमित क्रोध नहीं था। कई बार परशुराम जी की चर्चा करते हुए लोग कहते हैं कि बहुत क्रोधी थे, क्षत्रियों का उन्होंने 21 बार विनाश कर दिया। जैसे पगला गए थे क्या? कोई सनकी लड़ाका हो, जैसे कोई सनकी योद्धा लड़ाका होता है, उस तरह की छवि परशुराम जी की रखी जाती है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। परशुराम जी का क्रोध नियंत्रण था और संपूर्ण पृथ्वी उस समय है वंशी राजाओं के अधीन था। इसीलिए कहा जाता है कि 21 बार उन्होंने युद्ध किया और 21 बार सहस्त्रबाहु को पराजित किया। उसके पुत्रों का, उसके भाइयों का वध किया भगवान परशुराम ने। तो इसलिए कहा जाता है कि 21 बार उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि क्षत्रिय तो कई वंशों में थे। इक्ष्वाकु वंशी भी थे, चंद्रवंशी भी थे, सूर्यवंशी भी थे। इनका तो वध नहीं हुआ था। चंद्रवंशी है वंशी जो राजा था वो चंद्रवंशी ही कहलाता है। तो चंद्रवंशियों में है वंशियों का विनाश हुआ था, बाकी राजाओं का विनाश नहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि परशुराम जी अनायास ही किसी को नहीं मारते हुए घूमते फिरते थे कि चलो भाई जो रास्ते में आएगा उसी गर्दन उतार दूंगा। ऐसा कोई लक्ष्य लेकर परशुराम जी नहीं चलते थे। एक धैर्यहीन योद्धा थे, तपस्वी थे, ज्ञानी थे, धैर्यवान थे। और उसी का प्रमाण परशुराम जी आज दे रहे हैं। लक्ष्मण जी से इतनी कठोर वाणी सुनने के बाद, इतनी चुनौतियां सुनने के बाद भी क्रोध तो कर रहे हैं, लेकिन फरसा उनका उठ नहीं रहा है, फरसा उनका चल नहीं रहा है। यहां पर दो चीजें सामने आने वाली है। एक तो परशुराम जी का एक नया चरित्र, परशुराम जी का एक नया चरित्र, और दूसरा भगवान राम के अवतार की घोषणा। रामा अवतार की घोषणा स्वयं परशुराम जी अपने मुख से करते हैं। तो कैसे ये घटना घटती है, आइए देखते हैं। तो तुम हो तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बिलावा, बुलावा सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरेव कर घोरा। लक्ष्मण जी के कठोर व्यंग बाणों को सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जन दे दोष मोह लागू, कटुबादी बालको बध जोगू, बाल बिलो की बहुत मैं बचा, अब यहू मर निहार भा सचा। अब लोग मुझे दोष ना दे, ये कड़वा बोलने वाला बालक अपनी सारी हदें पार कर चुका है। इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया है कि भाई चलो बालक है, अभी नया नया युवक हुआ है, अभी तो इसका विवाह भी नहीं हुआ है, छोड़ देता हूं। पर यह अब जो है छोड़ने योग्य बचा नहीं है। अब यह जो है मेरे मरने योग्य बनते जा रहा है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोषी गुण गनहि न साधु, खर कुठार में अकुर्ण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं। तीखी राम जी बोले तीखी धार का कुठार ऐसी बातें बोलता है, कुठाराघात करता है, ये तो सीधा मेरे हृदय पे वार करता है। मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने है, यह गुरुद्रोही है ये तो।
गुरु से द्रोह करता है, विश्वामित्र जी की बात भी नहीं मान रहा, मेरी बात भी नहीं मान रहा, जवाब दिए जा रहा है, व्यंग बाण चलाया जा रहा है। उत्तर देत छुड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न त एहि काटे कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, मुझे जवाब देता है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील और प्रेम से तुम्हारा शिष्य है बोलकर छोड़ रहा हूं, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता, खत्म कर देता इसको मैं यहीं पर। अब कह रहे विश्वामित्र जी सोच रहे भैया, सहस्त्र बाहु अर्जुन भी भगवान दत्तात्रेय का शिष्य था, उसे कहां आपने छोड़ा था? तो ये छोड़ने वाली बात भी परशुराम जी की लीला है कि भाई विश्वामित्र शिष्य है, चलो छोड़ देते हैं। गादी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि 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 सूझ, अयमय खाड़ न उखमय, अजहू न बूझ अबूझ। विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु मतलब विश्वामित्र जी ने कहा कि भाई ये भी कहीं ना कहीं भ्रम में है कि ये लक्ष्मण और राम को साधारण समझ रहे हैं। अगर सही में लक्ष्मण जी लड़ पड़े तो पता नहीं क्या हो जाए, पूरी धरती डोल पड़ेगी। ये विश्वामित्र जी जानते हैं, तो इनको लग रहा है कि इन्होंने पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लिया है वंशी राजाओं को खत्म करके, तो इनको लग रहा है कि अब कोई योद्धा नहीं है शायद। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, किंतु यह लोहमयी खाड़ है, ऊख की खाड़ नहीं है। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। अब परशुराम जी अभी भी इनके, विश्वामित्र जी कह रहे हैं या सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों परशुराम जी कह रहे हैं, क्यों? अगर लक्ष्मण, अब विश्वामित्र जी भी लक्ष्मण जी के साथ खड़े हैं पूरी तरह से, लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र जी पूरी तरह से खड़े हैं कि भाई इतना क्या बोलने की जरूरत है, ये साधारण नहीं है। और परशुराम जी अंतर्यामी है, सब जानते हैं, फिर क्यों बेकार में लक्ष्मण जी के साथ इस तरह से बहस किए जा रहे हैं, अपना अपमान करवा रहे हैं, अपनी ही हंसी उड़वा रहे हैं, ऐसा परशुराम जी क्यों कर रहे हैं? तो ये सब परशुराम जी की लीला है। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान व्यतीत संसारा, माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु रीनु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हम रही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आनिय व्यवहरिया बोलू, तुरंत देहू मैं थैली खोलू। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनी कटुक बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परसु देखा वहु मोही, विप्र विचारे बचनहु बचहु नृपदोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। लक्ष्मण जी ने ऐसी ऐसी वाणी बोल दी कि भाई आपसे नहीं हो रहा तो किसी और को भेज दीजिए, आप तो माता पिता से ऋण हो ही गए हैं, ठीक है, ऋषि ऋण चुकाने में लगे हुए हैं आप, माता पिता का ऋण, देवताओं का ऋण, पृथ्वी का ऋण आपने चुका दिया है, अब ऋषि ऋण चुकाना बाकी है, उसी को आप चुका रहे हैं, तो क्यों चिंता कर रहे हैं? आप नहीं लड़ेंगे, किसी और को भेजिए ना, हम उससे लड़ लेंगे, आपका कोई सिखाया हुआ कोई चेला हो। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे देता हूं कि भाई किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करने लगी। अपना जैसे ही उन्होंने फरसा उठाया, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु में ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। लक्ष्मण जी ने फिर बोल दिया कि हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हो, मारोगे क्या मुझको? अब लक्ष्मण जी पूरे मिजाज में हैं, लक्ष्मण जी पूरे मिजाज में है कि भैया आज छोड़ना नहीं है इनको। मुझे फरसा दिखा रहे हो, मुझे मारोगे क्या? क्यों फरसा दिखा रहे हो भाई? अरे ब्राह्मण समझकर तुमको छोड़ रखा है मैंने, ये तो अब तक मैं भी क्या से क्या करके दिखा देता, बड़े आए मुझे मारने वाले। इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने फिर से बोल दिया। चुप कहां रहना था लक्ष्मण जी को। लखन उतर आहुति सरी से, भृगु बर कोप कृसानु, बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान था, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी बीच में आ गए। राम जी बीच में आ गए और बोले, नाथ करहूं बालक पर छोहू। अब तक चुप थे, अब तक देख रहे थे लक्ष्मण तो इनको सुना ही रहा है, तो जो सुना रहा है वो ठीक ही कर रहा है। लक्ष्मण राम जी की पूरी सहमति थी। अब भगवान राम आ गए बीच में, कहा कि नाथ करहूं बालक पर छोहू। अरे बालक है, छोड़ दीजिए। सुध दूध मुख करिय न कोहू, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना,
तो की बराबरी करत अयाना, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध मत कीजिए। अभी दूध मुहा बच्चा है, अभी क्या आपके सामने तो दूध मुहा बच्चे की तरह ही है, छोड़ दीजिए इसको। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी कर देता? अगर ये आपके बारे में जानता, ये कुछ नहीं जानता आपके बारे में, अज्ञानी है, मूढ़ है, बालक समझकर छोड़ दीजिए। अगर ये जानता तो ऐसी ऐसी बातें आपको नहीं बोलता। भगवान राम अपनी लीला में लग गए, लक्ष्मण से सारी बात बुलवा दी, कहला दी, सुनवा भी दी, अब जो है रोकने के लिए भी आ गए। जौ लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पित मात मोद मन भरही, करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं और इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा करते हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन कुछ ठंडे पड़े, सुनकर परशुराम जी ठंडे हो गए। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसता देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक जो शरीर था वो तमतमा जाता, क्रोध से भर जाता। उन्होंने कहा कि हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है, बार बार व्यंग बाण मारता है। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा ही काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं, तू इसे दूध मुहा बोलता है, ये तो विष मुहा है। इसके मुख में सिर्फ विष भरा हुआ है, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता क्या? तेरी वाणी कितनी मीठी, कितनी सुंदर, कितनी विनम्र। और ये बता, तेरा छोटा भाई जब बोलता है तो जहर ही उगलता है। यह नीच मुझे काल के समान दिखाई पड़ता है। लखन कहे वो हंसी, सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल, जही बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। लखन जी ने हंसकर कहा कि हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते रहते हैं। प्रतिकूलता बनी हुई है क्योंकि लोग क्रोध करते हैं, अक्रोध के वशीभूत होकर वो पाप भी करते हैं। और प्रतिकूलता संसार में इसी कारण से बनती है, प्रकृति असंतुलित हो जाती है। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, पर हरि कोप करिए अब दाया, टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, बैठिए होई ही पाए पिराने। हे मुनराज, मैं आपका दास हूं, आप क्रोध त्याग दीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ तो जाएगा नहीं। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे तो बैठ जाइए। अब लक्ष्मण जी ने कहा और व्यंगवान कि बैठ जाइए भाई, थक गए होंगे, क्यों इतना क्रोध करते हैं आप? अब आपके ये क्रोध करने से जो टूट गया वो जुड़ेगा क्या? जो अति प्रिय तो करिए उपाय, जोरिए को बड़ गुनी बुलाइए, बोलत लखन ही जनुक डेराही, मस्ट करहूं अनुचित भल नाही। यदि धनुष इतना ही प्रिय है, अगर धनुष का टूटने से आपको नाराजगी है, यदि धनुष इतना ही प्रिय है तो कोई उपाय किया जाएगा, किसी बड़े गुनी कारीगर को बुलाया जाएगा और जुड़वा दिया जाएगा। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर गए और कहते हैं कि बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। अब जनक जी ने लक्ष्मण जी को बोला कि इतना मत बोलिए भाई, इतना क्यों परशुराम जी को परेशान कर रहे हैं? थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, भृगपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस्तन जरई होय बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांपने लगे। परशुराम जी ने विकराल रूप धारण कर लिया। छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का क्रोध जल रहा है और जो मिथिला की जनता है वो और डर रही कि लगता है कि ये लक्ष्मण आज युद्ध करवा कर ही छोड़ेगा। ये खुद तो मरेगा, पता नहीं मिथिला नगरी में और कितने मारे जाएंगे, ये पता नहीं ये कहां से आ गए। हम तो बड़े प्रसन्न थे कि बड़े सुंदर दो युवक आए हैं, बड़े सुंदर है, सीता जी का विवाह इसी से होना चाहिए। अब हो भी गया, अब हो भी गया, लेकिन अब तो लगता है मामला सब बिगड़ गया। ये दोनों जो आए हैं ये मिथिला नगरी को शमशान बनाकर छोड़ेंगे। बोले राम ही देई निहोरा, बचहु बिचारी बंधु लघुतोरा, मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घटु कैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बार बार बचा रहा हूं। यह मन का बड़ा मैला है, शरीर का कैसा सुंदर दिखता है, गोरा चिट्टा, जैसे विष के रस से भरा हुआ कोई सोने का घड़ा हो। बाहर से तो इतना सुंदर गोरा चिट्टा दिखता है, लेकिन मन अंदर से काला है। जैसे सोने के घड़े में विष भरा हो, वैसे ही इसका व्यक्तित्व है। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन, तरे रे राम गुर समीप गवने, सकुची परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र ने तिरछी नजर उनको देखा और लक्ष्मण जी सकुचाकर फिर चुप हो गए और विपरीत बोलना छोड़कर विश्वामित्र जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुगपानी, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनो करिय नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, परम संत हैं, आप बालक के वचनों पर कान मत दीजिए, ध्यान मत दीजिए।
बर्रे और बालक का एक स्वभाव होता है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते हैं, और आप तो परम संत हैं, सिद्ध हैं, साधु हैं, फिर लक्ष्मण से क्या नाराज होना? फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है, हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं, उसने कुछ नहीं किया है। कृपा कोप बधु बंधई गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई, कही बेग जही विधि रस जाई, मुनि नायक सोई करऊं उपाय। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन, जो कुछ करना हो, मुझे बंधन बनाना हो, मुझे दास बनाना हो, मेरा वध करना हो, मुझे वधना, अगर आपका यही लक्ष्य है कि भाई उसे आप मार देंगे, तो मैंने ही धनुष तोड़ा है, और जिस प्रकार शीघ्र हो आपका क्रोध दूर हो जाए, बताइए वो उपाय किया जाएगा। अगर आप वध करना चाहते हैं तो वध कर लीजिए, आप अगर बंदी बनाना चाहते हैं तो बंदी बना दीजिए, कारागार में डाल दीजिए, जो करना भाई करो, मैंने किया है, धनुष तोड़ा है। राम जी ने सीधा परशुराम जी से कहा। कहा मुनि राम जाय रिस कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनय से, एही के कंठ कुठारु न दिन्ना, तो मैं कहा कोप करि किन्हा। परशुराम जी ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अभी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। अब विश्वामित्र जी के पीछे छुपकर लक्ष्मण जी टेढ़ी नजरों से परशुराम जी को देख रहे कि अभी भी अपने मुंह से बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि जनक जी ने भी टोक दिया कि भाई अब लक्ष्मण रहने दो, राम जी ने भी कह दिया कि अब जाओ पीछे, तुम बहुत बोल लिए, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी पीछे बैठकर भी टेढ़ी नजरों से नजरें मिला रहे हैं परशुराम जी से, नजरों में नजरें देखकर ऐसे देख रहे हैं कि वाणी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण की नजरें भी तीर के समान परशुराम जी के हृदय को भेद रही हैं। क्रोध कैसे जाए, अभी भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा होकर मुझे ताक रहा है, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार ना चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या? मेरा क्रोध तो बेकार चला जाएगा ना, अगर इसी गर्दन पे मैंने अपना कुठार ना चलाया, फरसा ना चलाया। गर्भ सर्वही अवनी परवनी, सुनी कुठार गति घोर, परसु अछत देखऊं जियत बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। मेरा भी दुर्भाग्य है, आज मुझे इसको जीवित देखना पड़ रहा है। आज तक किसी राजपुरुष ने मेरा इतना अपमान नहीं किया जितना इस राजपुत्र ने कर दिया। बही न हाथु दहिर छाती, भा कुठार कुंठित नृपघाती, भयु बाम विधि भिरेऊ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है, इससे मेरा स्वभाव बदल गया है, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। लगता है फिर भी इतना क्रोध भी आ रहा है, ऐसी ऐसी वाणी बोल रहा है। इसके उम्र के कई राजकुमारों का वध मैं पहले ही कर चुका हूं, लेकिन मेरा फरसा फिर भी चल नहीं रहा है। समय बदल गया है, अब समय बदल गया है। परशुराम जी खुद स्वीकार करते हैं, बदल चुका है समय, अब वो समय नहीं रह गया, इसीलिए मैं इस पे कुठार चला नहीं पा रहा हूं। एक क्रोध कर रहा है, ऐसी ऐसी बातें तो मैं सुन नहीं सकता, और बोलने का मौका ही नहीं देता मैं क्षत्रियों को। एक वार में ही सिर धड़ से अलग कर देता हूं, लेकिन फिर भी ये इतना बोल गया और मेरा फरसा फिर भी नहीं चला है। इसका मतलब है कि अब समय बदल चुका है, युग परिवर्तन हो चुका है। आज दया दुख दुसह सहावा, सुनी सौमित्र बिहस सिरुनावा, बाव कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनुफूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए, सिर नवाया और कहा, आप कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते मानो फूल झड़ रहे हों। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। भाई आप अब दूसरा बाण, लक्ष्मण जी अभी भी चुप नहीं है, बाण मार रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर कृपा कर रहे हो आप बोलते हो कि आप कृपा कर रहे हो, मुझे आपने मारा नहीं, इतना कुछ चुनौती देने पर भी आपने मेरा वध नहीं किया, और आप कहते हो कृपा करो। अगर कृपा करने में तुम्हारा शरीर इतना जलता है तो जब सही में क्रोध करोगे तो कितना जलेगा। लक्ष्मण जी एकदम मतलब कि पीछे पड़ गए हैं कि छोड़ना नहीं है। शब्दों के बाण से, इतने बाण तो उन्होंने युद्ध में ना चलाए होंगे जितने बाण आज परशुराम जी पे चला दिए, व्यंग बाण। बेगी करहु किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट निपुट होटा, बिहेस लखनु कहा मन माही, मूंदे आंखी कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों के ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर यह बड़ा खोटा है, हटाओ इसको मेरी नजरों से, सामने से हटाओ। क्योंकि परशुराम जी कोई वध करने किसी का आए नहीं है, यही उनका उद्देश्य है। परशुराम तब राम प्रति बोले, उर अति क्रोधु शंभु सरासनु, तोरी सठ करसी हमार प्रबोधु। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है।
तू ही अपने भाई से बुलवा रहा है। सब अब राम जी के पीछे पड़े। बंधु कही कटु समंत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे, करू परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहा उबरामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से, परशुराम जी सब जानते हैं कि राम जी की सम्मति है, तभी तो ये बोल रहा है। तो परशुराम जी ने सीधा बोल दिया राम जी को, तेरा यह भाई तेरी सम्मति से कटु वचन बोलता है, तू छल से हाथ जोड़कर मेरे सामने प्रार्थना करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी करहूं समूर शिवद्रोही, बंधु सहित न तम मराहूं तो ही, भृगुपति बकही कुठार उठाए, मन मुसिकाहि राम सिरनाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र सिर झुकाए हुए परशुराम जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, हाथ जोड़कर खड़े, और लक्ष्मण जी व्यंग बाण चलाए जा रहे हैं। गुनाह लखन कर हम पर रोषु, कतहु सुधायो ते बड़ दोषु, टेढ़ जानी सब बंदई काहू, बक्र चंद्रमही ग्रसई न राहु। गुनाह तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष रहता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, और टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता है। सीधे आदमी को सब लोग दबाना चाहते हैं। मैं सीधा साधा हूं तो आप मुझे ऐसे बोलते हैं, राम जी ने परशुराम जी से कहा। और टेढ़े को, अब लक्ष्मण को तो आप कुछ कर नहीं पाए अभी तक, और आप मुझे ऐसे बोल रहे हैं। राम कहे रिस तजियो मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा, जह रिस जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट रूप में कहा कि मुनीश्वर क्रोध छोड़ दीजिए, हे भृगुवंशी परशुराम क्रोध छोड़ दीजिए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा सिर है, उठाइए फरसा और उतारिए मेरी गर्दन। राम जी तैयार है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, अगर आपको लगता है कि मेरी गर्दन उतार कर आपका क्रोध चला जाएगा, तो वही काम कर लीजिए, आप मेरी गर्दन ही उतार लीजिए। प्रभु सेवकहि समरु, कस तजहु विप्र बर रोसु, बेशु बिलोके के ही सिकछु, बालकहु नहीं दोषु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में इसका कोई भी दोष नहीं है। कोई भी देखेगा कि एक तरह से आप ऋषि भी दिखाई देते हैं, जो बड़े शांति प्रिय होते हैं। अब विश्वामित्र जी जैसे ऋषि, कभी ऋषि बनने के बाद विश्वामित्र जी ने कभी शस्त्र नहीं उठाए, हमारे पास ही आए कि भाई राक्षसों का वध करना, हमसे ही सहायता मांगी, लेकिन आप शस्त्र भी धारण करते हैं और साथ में ऋषि वेश में भी हैं। तो इसने व्यंग कर दिया आपके ऊपर कि भाई, इसको लगा कि भाई दो दो वेश धारण किया हुआ व्यक्ति। देखी कुठार बाण धनुधारी, भय लड़े कहीं रीश बीरु विचारी, नाम जान पै तुम ही न चिन्हा, बंश सुभाए उतरहु तो ही दिन्ना। आपो कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। युद्ध करने आया लगता है ब्राह्मण, तो इससे युद्ध ही कर लेते हैं, क्योंकि आप तो योद्धा की तरह आए, एकदम क्रोध में आवेश में आए। तो लक्ष्मण को लगा कि भाई युद्ध करने आया, तो मेरा जो भाई है वैसे ही रघुवंशी है और वीर है, और युद्ध की भूमि में किसी को छोड़ता नहीं है। तो इसके भी मन में बन गया कि भाई कोई लगता है कोई बहुत बड़ा योद्धा युद्ध करने आया है। जो तुम आते हो मुनि के नाही, पदरज सिर शिशु धरत गोसाई, क्षमहु चूक अज अनजानत केरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप ऋषि मुनियों की तरह आते, जैसे वशिष्ठ जी आते हैं, जैसे विश्वामित्र जी आते हैं, यदि आप वैसे आते तो मेरा भाई ऐसी गलती नहीं करता। बालक आपके चरणों की धूली पर सिर रखकर लौट जाता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए प्रभु। आपका क्षत्रिय रूप देखकर, आप ऋषि होकर भी क्षत्रिय रूप धारण करने वाले हैं, ये आपकी महिमा को नहीं जानता, और आपको युद्ध के आवेश में देखकर ये बोल पड़ा, इसे क्षमा कर दीजिए। हम ही तुम ही सरबरी कैसी ना था, कहूं न कहा चरण कह माथा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है, मेरा नाम तो बस राम है। अब देखिए, अब भगवान राम भी बात तो कर रहे हैं विनम्रता से, लेकिन व्यंग बाण चला रहे हैं। भगवान राम कहते हैं, अरे मेरी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है, देखिए भला, मेरा नाम तो बस राम है और आपका नाम तो परशुराम है। राम के साथ ही फरसा जुड़ गया है, ठीक है, राम के साथ ही परशु शब्द जुड़ा हुआ है। आपका नाम इतना बड़ा, मेरा नाम इतना सा छोटा, मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता। भगवान राम भी अब व्यंग कर रहे हैं। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है, और आपके परम पवित्र शम दप तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, आपके ये गुण हैं। ब्राह्मणों के अंदर जो गुण होने चाहिए, शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, यह गुण ब्राह्मणों में होने चाहिए, ऋषियों में होने चाहिए। हम तो किसी भी ऋषि को ऐसा ही मानते हैं,
और आप तो ब्राह्मण हैं, तो आपके अंदर ये गुण होने चाहिए। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हुए हैं, हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। मेरा नाम तो छोटा सा है राम, और आपके साथ तो परशुराम है, भला आपकी और मेरी बराबरी कहाँ हो सकती है। मैं तो बहुत छोटा हूं, आप बहुत बड़े हैं, नाम ही इतना बड़ा है। बार बार मुनि विप्र बर कहा, राम सन राम बोले भृगुपति सरुस हसु, हसी तहु बंधु सम बाम। श्री रामचंद्र ने परशुराम को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी बोले, तू भी अपने भाई के समान टेढ़ा बोल रहा है। तू क्या समझता है कि इतने प्रेम से बोलेगा और प्रेम से व्यंग बाण मारेगा तो मैं बड़ा समझूंगा। अब परशुराम जी ने भगवान राम, तूने क्या समझ रखा है, बड़ी मीठी मीठी वाणी बोल रहा है, मुझे कहता है कि मेरा नाम तो राम है छोटा सा, और मैं परशुराम हूं, राम के साथ ही परशु जुड़ गया है, इतना बड़ा आपका नाम है, मेरी आपकी बराबरी क्या हो सकती है, मेरा तो नाम ही छोटा है, तो मैं तो छोटा हो गया ना। राम जी, अब परशुराम जी कहे कि क्या मूर्ख समझा मुझे, मैं नहीं समझता, व्यंग करता है तू, तूने ही सब सिखाया है इसको, तेरी सम्मति से ही अभी तक ये व्यंग के ऐसे ऐसे बाण छोड़े जा रहा था, और पता नहीं मेरा फरसा आज चल नहीं पा रहा। परशुराम जी ये भी सोच रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि तू नहीं सिखाया होगा, तू भी व्यंग करता है। ये राम और परशुराम सुना सुनाकर मूर्ख समझा है मुझको, मैं सब जानता हूं, तू मेरे ऊपर व्यंग कर रहा है, व्यंग के बाण चला रहा है तू। अब राम जी को आड़े हाथों ले लिया परशुराम जी ने। समधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहिप भय पशु आई, मैं एहि परसु काटी बलि दिन ने, समर जग जब कोटि निकिन्ने। चित्रंगनी सेना सुंदर समिधाए, बड़े बड़े राजा, और उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं। मैंने जो महायज्ञ किया है, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। अब फिर परशुराम जी अपना कहानी इतिहास सुनाने लगे। इतिहास सुना, और लक्ष्मण जी को यही पसंद नहीं है कि भाई ये आदमी अपना इतिहास क्यों सुनाता है, लड़ना है तो लड़ो ना, युद्ध करना है तो युद्ध करो, अपना इतिहास सुनाने में लग जाते हो। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल से निधरी विप्र के भोरे, भंजे चाप दाप बड़ बाड़ा, अहमिति मनहु जीत जगुठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है, ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा हो गया है। राम कहा मुनि कहो बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करहूं अभिमाना। श्री रामचंद्र जी कहा कि मुनि इसमें अभिमान करने वाली कौन सी बात है, मैंने शिव धनुष तोड़ दिया, इसमें अभिमान वाली कोई बात ही नहीं है। अरे इतना पुराना धनुष था, थोड़ा सा हिलाया और टूट गया, इसमें भला मेरा क्या दोष। आपका क्रोध बहुत बड़ा है, आप इतनी छोटी बात पे इतना बड़ा क्रोध क्यों करते हैं। ये पुराना धनुष था भाई, इतना पुराना धनुष राजा जनक ने रखा हुआ है, थोड़ा सा छुआ और टूट गया, इसमें मेरा कोई अपराध भी नहीं है। लेकिन अब टूट ही गया है तो जो आपको करना है करो ना, मेरी गर्दन सामने है, काटना है काट लो। जो हम निदर ही विप्र बदी, सत्य सुनहो भृगुनाथ, तो अस को जग सबटू, जे ही भय बस ना वही मात। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो इसे सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाए, मस्तक नवाए बताइए। अगर आपको लगता है कि आपको ब्राह्मण कहकर हम निरादर करें, अब परशुराम जी को कोई ब्राह्मण नहीं कहता था क्योंकि उनका वेश क्षत्रियों वाला था, और आपको हम ब्राह्मण कह रहे हैं, आपको हम ब्राह्मण कह के प्रणाम कर रहे हैं। आपके ब्राह्मण के गुण गिनवा दिए राम जी ने कि क्षमा दया तपशील, ये सब ब्राह्मणों के अंदर ये गुण सारे होने चाहिए। आप वही तो हम कह रहे हैं, हम कोई व्यंग थोड़ी ना कर रहे हैं, आपको ब्राह्मण कहकर हम आपको प्रणाम करते हैं बार बार, लेकिन आप जो हैं बार बार कोप किए जा रहे हैं। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, धनुष बहुत पुराना था, छूते ही हिलाते ही टूट गया, अब इसमें कोई बहुत बात नहीं है, आपको जो करना है करिए। अब परशुराम जी युद्ध करने तो गए नहीं है, परशुराम जी किसी दूसरे उद्देश्य से गए हुए हैं। अब परशुराम जी फरसा चलाए तो कैसे चलाए, परशुराम जी को इतना धर्म संकट में डाल दिया दोनों भाइयों ने मिलकर कि पूछो मत। आज महावीर की वीरता धरी की धरी रह गई। इतने व्यंग बाण चले, इतने व्यंग बाण चले कि राजाओं को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आज परशुराम जी को हो क्या गया है, इतना कुछ सहन कैसे कर रहे हैं। आज परशुराम जी को हो क्या गया है, इतना कुछ सहन कैसे कर पा रहे हैं। अरे ये तो किसी राजा को बोलने नहीं देते, जरा सा बोले कि फरसा चला और गर्दन सर जो है धड़ से अलग, गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। फिर आज इतना कुछ सुनने का धैर्य इनके अंदर आ कहां से गया। सारे राजा भी आश्चर्य कर रहे हैं और भगवान राम भी व्यंग कर रहे हैं। पहले लक्ष्मण जी व्यंग कर रहे थे, अब राम जी
बड़ी शांति से लक्ष्मण जी थोड़ा आवेश में व्यंग कर रहे थे। अब भगवान राम बड़े मीठे मीठे शब्दों में व्यंग कर किए जा रहे हैं कि भाई हम तो यही समझते हैं, और ये धनुष तो ऐसे ही था, पुराना धनुष था, और थोड़ा सा हमने हिला दिया, टूट गया, इसमें अब क्या किया जा सकता है। तो डर ही ना रण रघुवंशी, क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुल की प्रशंसा करके नहीं कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते हैं, तो आपसे क्यों डरेंगे। अब भगवान राम ने पूरी चुनौती दे रहे हैं परशुराम जी को, भाई कर लो, जो करना है कर लो। रघुवंशी युद्ध में काल से भी नहीं डरते हैं। विप्र वंश कै असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हारी डराई, सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपत के, उघरे पटल परशुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वो सब। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहूं, खेचहु मिटय मोर संदेहूं, देतु चाप आपहू चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष के हाथ में लीजिए और इसे खींचिए। यदि आपने शिव का धनुष तोड़ा है तो भगवान विष्णु का सारंग पानी धनुष एक बार खींच कर दिखाइए, तो मैं मान जाऊंगा कि आप क्या हैं। और उस समय जैसे ही परशुराम जी ने अपने कंधे से धनुष निकाला ही था कि धनुष अपने आप चलकर राम जी के पास पहुंच गया। राम जी के पास पहुंच गया और भगवान राम ने उसी समय परशुराम जी के पास उनके कंधे में पड़ा हुआ सारंग पानी धनुष जो है धारण कर लिया। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह चाप अपने आप ही चला गया। और तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेमु अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना और कहा कि हे कमलापति, मतलब भगवान विष्णु ही उनको कहा। उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृसानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। हे रेहुकर रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। परशुराम जी ने भगवान कमलापति का गुणगान किया, अर्थात भगवान विष्णु का गुणगान किया। भगवान राम के कंधे पर सारंग पानी धनुष आ गया और सुशोभित देख परशुराम जी भगवान राम का जय जयकार करते हैं। और इस प्रकार से अब आगे बहुत कुछ क्षमा प्रार्थना, बहुत सारी चीजें लिखी हुई। महादेव के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैं अनजाने में आपको बहुत अनुचित वचन कहा, उसे भी आप व्यथा मत लीजिए। अब आप जो कहने का मतलब कि अब उनका समय खत्म हुआ और रामचंद्र जी का समय शुरू हो गया। अब जो परशुराम जी का धनुष था राम जी के हाथ में आ गया। अब जो भी क्रांति आएगी उस धनुष से आएगी। और भगवान राम ने धनुष धारण किया भगवान विष्णु का, और परशुराम जी इस प्रकार से राम जी की जय जयकार करते हुए वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। और यही कार्य करने आए थे। परशुराम जी को युद्ध करने नहीं आए थे, यही कार्य करने आए थे कि शिव का धनुष कोई साधारण व्यक्ति तो तोड़ेगा नहीं, तो जिसने तोड़ा है वो सारंग पानी धनुष भी खींच कर दिखाएगा, उसके अंदर एक क्षमता होगी। लेकिन परशुराम जी ने कहा कि खींच कर दिखाओ सारंग पानी को। अगर तुमने शिव का धनुष तोड़ा है तो जरा सारंग पानी को खींच के दिखाओ, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम कौन हो। लेकिन यह कहने की देर थी कि सारंग पानी धनुष जैसे ही भगवान परशुराम ने अपने कंधे से निकाला, वैसे ही धनुष उनके हाथ से छूट गया और भगवान राम के पास चला गया। परशुराम जी को संकेत मिल गया कि मैं किसके सामने खड़ा हूं, रामावतार के सामने खड़ा हूं। अब परशु नहीं, अब तो राम की आवश्यकता है। तो इसीलिए भगवान रामचंद्र जी ने जिम्मेदारी ले ली कि दुष्टों का विनाश अब आपके हाथों ही होगा, चाहे वो जिस भी रूप में आए हों, चाहे उनका जन्म पुलस्त ऋषि के कुल में क्यों ना हुआ हो, फिर भी उनका विनाश आपके हाथों होना संभव है। और अब जो है रामचंद्र जी, परशुराम जी वहां से गुणगान कर कर प्रस्थान कर जाते हैं। अब आगे विवाह होता है और विवाह के बाद अयोध्या प्रस्थान होता है और कैकेयी का प्रसंग आ जाता है। चलिए राम कथा में आगे कौन सा विषय आएगा हम उसे सुनेंगे, कल सुनते हैं। आगे बढ़ते हैं, चर्चा आगे बढ़ती रहेगी। जुड़े रहिए, बने रहिए। अगर आपको आनंद आ रहा है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वैसे भी
सनातन धर्म के प्रसार करने वाले चैनल यदि किसी संस्थान और संगठन के हैं तो बहुत आसानी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन मुश्किल से ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये चैनल किसी संस्थान, संगठन, किसी मठ या का नहीं है। और आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का यह जो इस चैनल के प्रति जो अनुराग है और आप जो सुनने आते हैं, उसी से सब कुछ है। तो निश्चय ही यदि आपको लगता है कि यहाँ श्रेष्ठ चर्चा होती है, आपको अच्छा लगता है, तो जरूर शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। तो आइए इसी के साथ मैं विराम दूंगा और कल फिर मिलेंगे इस चर्चा में। समय काफ़ी हो गया तो आपकी टिप्पणी को आज नहीं पढ़ूंगा, क्षमा कर दें जो लोग भी आज आए हैं, क्योंकि समय वैसे ही बहुत अधिक हो गया है। सिर्फ आपके नाम पढ़ दूंगा कि कौन कौन लोग आए हैं। कमेंट करने का उन्होंने मेहनत किया है, तो उनके नाम जरूर पढ़ दूंगा। जगत नारायण जी, विक्रम सिंह जी, शंकर प्रसाद जी, उषा श्रीवास्तव जी, कन्हई कुमार जी, राजू पाल जी, विनोद कुमार सूद जी, विंदेश्वरी मिश्रा जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, उज्जवल छेत्री जी, सरोज साहू, राम निवास मीना, सतीश जी, रमेश पेशवानी जी, संतोष देवी जी, यश सेठ जी, रचना जी, राम विलास जी, बीकू कुचाड़िया जी, एके त्यागी जी, पूनम सिंगला, कल्पना बागड़े जी, बेस्ट फ्रेंड्स, बिमला शाह, गणेश पवार, अशोक श्रीवास, लाल बहादुर सिंह जी, योगेंद्र पंडित, सरोज कृष्णानी, नीति सिन्हा, मनीष जादव, सतसंग, द रियल फैक्ट्स, राजेंद्र कुमार, रूपलाल विश्वकर्मा, पंकज सोनी, देवरतन बलदावा जी, सतसंग जी, एसपी सैनी जी, ए सतसंग, हरीश डंगवाल, स्मिता सावंत, संदीप मिश्रा, मनीष जादव, पिंटू वासवा, शिवम भट्ट, अशोक गोयल, रविशंकर चौहान, कमलेश उपाध्याय, गोपाल सिंह मंडलोई, जलाराम रायका, रवि सुंदर, वीरेंद्र मिश्रा जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जुड़े रहें, बने रहें, और कल फिर हम मिलते हैं अलग रामचरितमानस की आगे की बढ़ती हुई चर्चा को लेकर 9 बजे लाइव चर्चा में। ध्यान योग का कोर्स शुरू हो चुका है, प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स शुरू हो चुका है आज, लेकिन फिर भी 2 दिन का समय है, आप ज्वाइन कर सकते हैं 16 तारीख तक। अगर नहीं ज्वाइन किया है आपने तो 16 तारीख तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान योग का कोर्स 1 महीने का होता है, प्राकृतिक चिकित्सा का भी 1 मास का कोर्स चलता है। ज्वाइन कीजिए और लाभान्वित हुए। बहुत बहुत आभार आप सभी का।